व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप सब ठीक होंगे। तो जनाब मैं आपके साथ शेयर कर रही थी आज अपनी शाम की रूटीन थी। शाम की रूटीन आपको पता है इसके बारिशों का सीज़न है और यहाँ बारिश हो रही थी। जो मैंने कपड़े धोए थे ना वो जनाब धुले हुए कपड़े भीग चुके थे क्योंकि वो सूख भी गए थे। सूखे हुए कपड़े दोबारा भीग गए थे। मुझे पता चला कि बारिश बहुत तेज़ है, तो फिर मैं कपड़े उतारे थे थोड़े से। और मौसम की वजह से मैं कपड़े भी इकट्ठे नहीं करती क्योंकि बारिश रोज़ाना ही हो रही है। तो जनाब बारिश तो हो चुकी थी और ना फिर मैंने आज शाम का टाइम हुआ, मैंने कपड़े वगैरह सिलाई करके नमाज़ ज़ोहर वगैरह अदा करी और फिर थोड़ी देर में लेट गई थी और ना हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैंने प्रेशर कुकर में कीमा गलाया था क्योंकि ये बीफ का कीमा था। और क्या बोलते हैं ना, फिर मैंने आलू अलग अलग कटिंग करे थे और मसाला जो था ना, इसकी ग्रेवी है ना वो अलग बना के रखी हुई थी। टमाटर वगैरह अदरक मैंने अलग का पेस्ट मैंने मशीन में बनाया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि ना हवा जो चल रही थी ना, हवा की वजह से ना ये प्याज देखें या लाल नहीं हो रही थी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। हालांकि मैंने 3 लकड़ियाँ दी थी, वरना थोड़ी सी आग में ना खाना बन जाता। फिर मैंने इसको प्याज डाल करके मैंने इसमें इसे जो मसाला ग्रेवी बनाई थी वो इसमें डाल दी थी। और कीमा गला हुआ था। आलू मुझे वैसे अब पता है हो जाते हैं जल्दी, तो इसलिए मैंने आलू वो नहीं करे। तो फिर मैंने ग्रेवी को भुना था क्योंकि इसकी भुनाई करनी थी अदरक लहसुन की, क्योंकि इसमें ना अदरक लहसुन की कच्चेपन की स्मेल ना आए। बाहर यहाँ मैंने जब ये ग्रेवी तो घी छोड़ना शुरू करा ना, फिर मैंने आलू इसमें डाल दिए थे। जो थोड़ा बहुत पानी था मैंने सोचा था आलू भी गल जाएंगे, कुछ अब गल जाएंगे कुछ बाद में गल जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं आलू ना इसकी भी भुनाई करनी थी और हवा बड़ी चल रही थी, आँखों में धुएँ जा रहे थे। मैं सोच रही थी साथ साथ आटा भी गूँध लेती हूँ। बाकी सारे काम में टाइम से कर लेती हूँ क्योंकि ना बारिश का मौसम है। और जनाब क्या बोलते हैं ना, अगर लाइट चली जाती है तो हमारा आधा ज़्यादा काम रुक जाता है। फिर अल्लाह का शुक्र है लाइट वगैरह बहुत कम जाती है। बहरहाल यहाँ पर आलू अभी कुछ गले थे कुछ नहीं गले थे। मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ आटा भी मैं गूँध लेती हूँ। यहाँ आटा गूँध लेती हूँ, मैं नमक में ना पहले ही डाल लेती हूँ आटे के अंदर। और जनाब क्या बोलते हैं ना, फिर ये मैंने कीमा सारा ये भी डाल दिया और ना इसकी मैंने कीमा डालकर इसकी मैं भुनाई कर रही थी, साथ साथ आटा भी गूँध रही थी। और यहाँ ये बच्चे जो थे ना तो कहते मोबाइल दे दो, मैंने तुम चले जाओ क्योंकि आग बहुत ना कम लग रही है हवा की वजह से, मुझे खाना बनाना था। फिर बच्चे इस बात को नहीं समझते ना, तो बाहर मैंने चाह रही थी मैं इससे पहले खाना बना लूँ क्योंकि मगरिब के बाद ना खाना मगरिब होती है बहुत लेट, फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। बाहर मेरा सालन भी तैयार नहीं हुआ था, नहीं हुआ ना सालन तैयार। मैंने आटा वगैरह गूँधा और जनाब ना मैं सोच रही थी कि अगर मैं इससे पहले अगर मेरा सालन बन गया तो मैं हाथ के हाथ रोटियाँ भी बना लूँगी। पर जनाब नहीं, यहाँ मेरा सालन जो था ना वो अभी तैयार नहीं हुआ था। तो मैं फिर आटा गूँध के ना किचन में जितने भी बर्तन पड़े थे मैं सारे समेटे, मैं हाथ के हाथ समेटती चली जाती हूँ क्योंकि ना मैं फिर काम ऐसे कि अगर मैं छोड़ दूँ ना फिर वो हाथ तक पड़ा ही रहता है। बाहर फिर देखें यहाँ मौसम ऐसा ही हुआ था, आटा मेरा गूँध चुका था। और ये बच्चे यहाँ बैठ कर ना, एक ही मेरा बेटा है, ये बेटी मेरी जेठ की पोती है, ये मेरे भाई ये बैठा थे कह रहे थे ये रोज़ाना ऐसे ही करते हैं, इंतज़ार करते हैं कब खाना तैयार होगा। असल में दिन बड़े ना, तो ये छोटा है ना, ये खाना कम खाता है तो इस वजह से इसको भूख जल्दी लग जाती है। तो इसमें मेरी कोशिश भी होती है कि मैं उससे पहले खाना बना लूँ। मैं चाह रही थी कि मैं उससे पहले बना दूँ तो उसको खाना दे दूँ ताकि मैं नमाज़ आराम से पढ़ लूँ। बाहर में ये देखें अभी किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हुए, ये धोने वाले, ये बर्तन भी धोने थे। साथ साथ मैंने सालन की बुनाई की, पर आलू अभी भी नहीं गले लेते तो मैंने कहा चलो उनको दोबारा पानी डाल के हल्का सा दोबारा दम पे रख देती हूँ और मैं भाग कर फटाफट किचन साफ़ करके आ जाती हूँ ताकि मैंने चलो कोई नहीं अब हो जाएगी। यहाँ फिर मैंने नमाज़ अदा करी क्योंकि सालन मैंने थोड़ी देर दम पे रख दिया था क्योंकि आलू भी गल जाएंगे और ना अज़ान हो गई थी। मैंने कहा तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ वरना फिर बाद में ना सुस्ती आ जाएगी कि अभी नहीं पढ़ रही बाद में पढ़ लूँगी। यहाँ फिर मैंने सारी रोटियाँ बनाई थी और तकरीबन मुझे 7:30 होने वाले थे। यहाँ मैं रोटियाँ बनाने के बाद मैंने सोचा अब मेरा सारा काम हो गया, किचन में साफ़ करके आई हुई थी और आग एक ही दफ़ा मैंने तेज़ चलाई थी, एक ही दफ़ा दवा गर्म करा था ताकि अच्छी से रोटियाँ तैयार हो जाएँ। और जनाब क्या बोलते ना, तब फिर इनको खाना देने के बाद ना मैं अभी तक तो मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने कहा सोचा पहले अपना ब्लॉग डाल देती हूँ, अगर ब्लॉग अभी नहीं डालूँगी ना रात को नेट बड़ा प्रॉब्लम करता है तो फिर मेरा ब्लॉग सुबह तक नहीं जाता। और अल्लाह ताला से फिर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे दे कि करें ब्लॉग बड़ा, खाना भी बनाना फिर ब्लॉग बनाना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने बताना है मेरा सालन कैसा लगा। सालन बहुत मज़ेदार बना है और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची होती है ना, हरा धनिया भी कुछ मिल नहीं रहा तो इस वजह से फिर मैंने हरा धनिया में नहीं डाला था। थोड़ी सी अदरक होती बारीक कटी हुई बाहर वो मैंने नहीं डाली सर्व करने के लिए। और यहाँ मेरा खाना बना तो मुझे अच्छा भूख लग रही थी, मैं कहा चलो इनको खाना दे देती हूँ और मैं बाकी अपने काम से बैठ लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं ईशा होती है 9 बजे से पहले मैं काम खत्म कर दूँ। अच्छा मैं तो बस सुबह शाम काम की प्लानिंग बनाती हूँ। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।